नर्मदे हर। आज हम विमलेश्वर में हैं और हम यहाँ से समंदर तट पार करके उत्तरी तट पर जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ परिक्रमावासी उपस्थित हैं। मैं इन सबको वंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग शूलपानी के झाड़ी में से आए हैं और कहा जाता है कि शूलपानी जो है वो मैया का हृदय स्थान है। और जो परिक्रमावासी शूलपानी के अंदर से आता है, शूलपानी के झाड़ी में से आता है, तो ऐसा माना जाता है कि मानो वो नर्मदा मैया के दिल में से आया है, हृदय में से आया है। और जो व्यक्ति नर्मदा मैया के हृदय में से आया है, वो मेरा कहना है या मेरा मानना है कि वह सच्चा भक्त है, वो सच्चा भगवान का रूप है। तो मेरे सामने ये सारे भगवान यहाँ बैठे हुए हैं और ये सारे ईश्वर है। बाबा जी, आपका नाम? धान सेन। आप कहाँ से? जबलपुर से। परिक्रमा कहाँ से उठाई आपने? सरस्वती भेड़ा घाट से परिक्रमा उठाई है बाबा जी ने। और कब उठाई, कितने दिन हुए? 9 फरवरी को परिक्रमा उठाई है और पैदल परिक्रमावासी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात मैं जो अभी आपको बता रहा था कि ये झाड़ी में से आए हैं, तो जब झाड़ी में से आए हैं तो मैया ने कुछ न कुछ तो उन्हें अनुभूति दी होगी, कुछ न कुछ तो चमत्कार मैया ने बताया होगा। क्योंकि झाड़ी में ऐसा कहा जाता है कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, खाने के लिए रोटी तो बहुत दूर है, लेकिन पीने के लिए पानी भी आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन मैया किसी को भूखा नहीं रखती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मैया ने उसे भूखा रखा है या प्यासा रखा है। तो आपका कोई अनुभव मुझे बताइए, कोई अनुभूति आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा कुछ ही अनुभूति हुई कि जहाँ पर मैया खुद खड़ी हो गई और सारा संकट आपका निकाल दिया। अनुभूति बताइए। अब एक अनुभूति जरूर आई कि हम भोजन बना रहे थे, रात बढ़ गई, भोजन ऐसे स्कूल के पास हम भोजन बना रहे थे, कमंडल धरे थे, पर्ची रही ऐसे ही तो धरे थे कमंडल। अच्छा, उनको पानी तो साहब हम लोग वो में ले चुके थे, खाना में धरे थे, खा ली। हमने कहा इनसे कि हम जा रहे पानी भल्ला नल से, तो थोड़ी रोटी सेकवा लो फिर भल्ला आइए। उतनी समय पर पानी ऐसा आओ कमंडल में, इतनी आवाज़ आई जैसे कौन ने पानी इसमें फेंक दो। ये भी कहे कि यार पानी क्या कमंडल में डाल दो। और हम तो उतनी बाजू में खड़े थे, तो हमें ऐसा लगो कि एकदम से उसमें आवाज़ आई, पानी भुक को भाव। और हमने कहा यार जो तो कमंडल भाव, हमने इनसे कही का पानी डाले तो कमंडल में के डाल बोलो, वो कमंडल भर गया, अपने आप भर गया, अपने आप भर गया। मैया खुद को कमंडल में आ गई। मैं खुद, बहुत बड़ी अनुभूति है, बहुत बड़ा चमत्कार है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया को चमत्कार इतना है बाबा का, बहुत ज़्यादा। जहाँ पानी चाहो मैया ने ऐसा पानी दिया कि हम क्या बता। बहुत चमत्कार है बाबा। हाँ, ये तो अनुभूति बिल्कुल 2 किलोमीटर है, बगल नहीं है, बगल गाँव पूरा कमंडल भर दिया। और दर्शन ऐसी देती माई ने शक्कर भेजो, 3 पागड़ दूध भेजो, काका भेज दो, वो फिर आधा किलो शक्कर फिर भेज दी, और 2 पागड़ फिर भेजी 10-10 रुपया वाली चाय पत्ती की। तो जी माया की कृपा है, सब माँ की कृपा है। हम बता रहे कि इतनी सुरव उधर को जल लेकर जा सका, को बिस्कुट लेकर जा सका, को का धन्य है माँ, गदगद कर दे बहुत गदगद। हम क्या बताया है, इतनी तो कहत नहीं बनेगा क्या क्या चीज़ें मैया की, हम कुछ गिनती नहीं बता सके, गिनते ही नहीं बता सके। मैया ने ऊपर कोस के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर से कहाँ पे पानी, हमारा पैर बिचल गए, गिर गए और कहीं विचलन नहीं भाई होता ही झोली झंगर सब रखो रहो, वो कहीं छूट नहीं आए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, न तो पता नहीं लगता कि कहाँ हड्डी गए, कहाँ चमड़ी, कुछ नहीं दिखाई। इतना ऊंचाई से गिरने के बाद में कुछ नहीं। अरे होता ही रहेगा, होता ही रहेगा बिल्कुल। इतनी इतनी गाड़ी घोड़ा बहक जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, एक पुर्जा नहीं मिले आदमी को ना गाड़ी को। इतनी चौड़ी रास्ता है, ज़्यादा रास्ता ही नहीं, एक हाथ का रास्ता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सब लोगों से बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।
मेरे साथ में अभी और एक परिक्रमा के पराक्रमी हैं जिन्होंने पैदल परिक्रमा की है। जोगेश्वर मंदिर से उन्होंने उत्तरी तट के ऊपर जो जोगेश्वर मंदिर है वहाँ से उन्होंने परिक्रमा उठाई थी, और अब जैसे ही समंदर पार होगा वैसे ही उनकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। उनकी परिक्रमा पूरी हो रही है, उनको शत शत नमन करता हूँ। बाबा जी, आपका नाम? मेरा नाम गौड़ से श्रीपाद। थोड़ा जोर से। गौड़ से श्रीपाद। गुड़ से? महाराष्ट्रियन? मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, गुजराती हूँ ऐसे। अच्छा। पुलिस से रिटायर हुए ऐसा ही से। अच्छा, देखिए पुलिस से रिटायर्ड है ऐसा से। और कैसा रही आपकी यात्रा? अच्छा अनुभव रहा। हाँ। सभी तरह का लोगों ने काफ़ी ये जो फूल पानी बोल देते हैं लोग, असहयोग करते हैं। लोगों के पास सुविधाएं कम है फिर भी अपने को अच्छी तरह से सहयोग करते हैं, रुकते हैं। और मेरा अनुभव तो अच्छा ही रहा, बहुत अच्छा। हाँ, मैं कंटिन्यूस 90 दिन में करीब मेरी पूरी हो जाएगी 15 जनवरी से। 90 दिन में परिक्रमा? 90 से पहले ही मैं रुकता ही नहीं था। मुझे मैं यही सबसे बड़ा चमत्कार है, मुझे रोक के ही खिलाया किसी ने। मैया का चमत्कार ही है ये। मैया का चमत्कार किसी से कुछ नहीं, मान लो नई जगह होती है, नया होता है, तो ये सब मैया का ही है। और वही सब सेट करती है अपना मेनू, उसके हिसाब से जो चलता है ना उसको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर हम हमारी बुद्धि लगाते हैं तभी तो बिल्कुल चल ही नहीं पाएंगे। तो हाँ, तब हमें तकलीफ होती है। ना। बाकी मैया के हिसाब से चलें तो वो बिल्कुल सही करती है। हमने कई बार अनुभव किया, कई बार जहाँ लोग भोजन ज़्यादा हो जाता है, नाश्ता ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अपने को नई जगह पर ऐसा अनुभव, तो वहाँ पर देखना तो तुम्हें एकदम हल्का खाना मिलेगा ताकि आप स्वस्थ रहें। बिल्कुल सही है। यह जो निर्माण करती है अपने लिए, स्वस्थता के लिए करती है। बिल्कुल। हम घर पे तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन परिक्रमा में अपने आप ही वैसा भोजन मिलता है कि हम स्वस्थ रहें। मैया के हिसाब से ही चलें तो देखो ये संत हैं अपने पास में, ये सब कितने भोले भाले सीधे, सब इनका अनुभव मिलता है। कहाँ रहते हैं तो खुद बताते हैं, हम गिर गए, वो हो गया। ठीक है, अपने ठीक है, थोड़ा वो नौकरी फोकरी तो वो होशियारी नहीं चलनी चाहिए। मैया के सामने तो सज्जनता से। और हमारे को बहुत अच्छा अनुभव है। अनुभव के साथ साथ ये देखो, अभी एक तरफ कहीं पढ़े लिखे लोग वो ही हैं, वो रोक रहे हैं रास्ते में, जंगल में रोक रहे हैं। बोले बाबा जी नहीं, थोड़ा शरबत पी लीजिए। तो हम सोच रहे हैं यहाँ कहाँ जंगल में शरबत आ रहा है। ठीक है। और ऐसे कोई ऐसी अनुभूति आई आपको पूरे परिक्रमा में, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा कि जो सही में हम याद कर सके? एक्सपीरियंस तो कोई विशेष एक्सपीरियंस होता है? विशेष तो यही पहाड़ी में यहीं पर था। क्योंकि यहीं से जब मैं निकला तुरंत, तो उस समय 11 बज रहे, मुझ पे नहीं चला जा रहा था। तो आगे जा कर के एक आंगनबाड़ी थी, सरकारी मकान था, तो मैंने वहाँ पर तुरंत ये बिस्तर लगा दिया। तो वहाँ से एक बच्ची निकलती है, मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ मेरे पास आटा है, तू खाना। अरे बोले बाबा जी मैं तो घर से ला देती। उसने जैसे अपने बच्ची नहीं लाती, मैंने बिस्तर नहीं लगाया जब तक, तो उसने खाना ला दिया, खाना लेकर आ गया। तो मैं देखता ही रहा, और वो ऐसे ही अपनी गाय के पीछे जा रही थी। तो अच्छा। हाँ, और मेरे को ऐसा कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, मेरे पे तो आटा भी था, वो भी था, पर वो गर्मी की वजह से खुद बना नहीं सकता था। तो मैंने ऐसे ही, जैसे अपने बच्चे को नहीं बोलते जो बेटा यहाँ थोड़ा आटा ले, तो नहीं मैं बाबा जी ला देती हूँ। तो मैं आनंद से फिर 2 घंटे वहाँ। और भी कई जगह में थोड़ा ऐसा बोल देता था, जैसे चल लेता था मैं। कल 40 किलोमीटर का एवरेज पड़ा है मेरा। अच्छा, डेली 40 किलोमीटर चले? क्योंकि अभी देखो मैंने 17 जनवरी से की थी, और अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो आप दिन लगाओ तो 40 से ज़्यादा एवरेज है, तो कई दिन तो उससे भी ज़्यादा। तो शाम को 5 बजे मान लो कोई जगह पे जाकर के ऐसा होता था कि आगे दूर होगा, रुकना है, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि बाबा जी चलना नहीं चाहते। मान लो उनकी ऐसा हो, जबकि अपने तो चल चुके हैं ना। तो वहाँ पर कई बार उनसे जबर ऐसे बोल देते थे कि नहीं भाई हम तो यहीं रुकेंगे, तो भी बेचारे कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, ठीक है। तो फिर उनको रात को मालूम पड़ता था ना कि आप इतने चल के 40 किलोमीटर चल कर आए, तो बड़ा मान सम्मान करते थे मैया का, आप इतने चल के वही सबसे बड़ी बात है कि आज 40 किलोमीटर आप चल रहे हो, तो वो ताकत तो वही, शक्ति तो वही दे रही है, मैया दे रही शक्ति। मैंने तो यही निर्णय किया, मैया मैं हाथ पैर आगे पीछे चला रहा हूँ, पहुँचाना तेरा काम। तो उसने पहुंचाया, कोई तकलीफ नहीं दी, कुछ नहीं दी। थोड़े फंसी जो भी मान लो पैरों में कुछ भी हुआ तो अपने आप ही ठीक हुए, बिना किसी ट्रीटमेंट के।
क्या बात है। हाँ देखो ये सभी ये है ना हाँ दिख रहे। पहले मैं VIP चप्पल पहन के चला था, तो मैं काट के तीसरे दिन ही फेंक दी थी, ये यहाँ से काटती थी तो दूसरी ने। तो ये मैया का चमत्कार ही नहीं तो मानता हूँ, नहीं तो अपने घर पर थोड़ा भी हो जाता है तो कितना। हाँ वो तो ठीक भी नहीं होता है। ठीक भी नहीं, और यहाँ तो चल रहे हैं। मैंने वहाँ घर में तो ऐसा होता है कि अगर कोई फोड़ा फुंसी होता है तो 15-15 दिन ठीक नहीं होता है, वो भी घर में पड़े रहो तब भी ठीक नहीं होता। और ये तो अपने चल रहे हैं। मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं कैसे चला आया हूँ, कोई नहीं मालूम। वो तट तो मेरा 39 दिन में पूरा हो गया था। अच्छा उत्तरी तट। हाँ और बड़ा ये मतलब मैं हर चीज़ को चमत्कार ही माना मैंने, क्योंकि भले वहाँ पर कोई भी एक जंगल में तो हम 2 बाबा थे, एक महाराष्ट्र के थे, वो नासिक के। अगर छोटा करना है छोटा कर लो दूसरे। तो वो उस दिन दोनों की तबीयत हमारी खराब, थोड़ी ऐसे ही मतलब जंगल से। तो वहाँ एक बच्चा आता है और वो बाइक रोकता है, और बाइक पर उसके क्या होता है कि एक थर्मस के अंदर शरबत होता है। अच्छा। और हमें मान लो वही तकलीफ थी, मान लो हमें खाना नहीं था, तो बोलता है बाबा जी आप ये शरबत पी लो, गिलास निकालो। तो हमने बोला नहीं बेटा हम नहीं पियेंगे, तुम तुम्हारे लिए ले जा रहे हो, क्या करते हो तुम? तो वो बोला मैं तो सेल्समैन ही करता हूँ और ये मेरे घर का है। तो उसके अंदर पुदीना पड़ा हुआ और वो जंगल में 16 किलोमीटर जंगल। तो हम दोनों ही सोचते रहे भैया, तो उसने वो पूरा हमें पिलाया, ज़बरदस्ती पिलाया, और हम उसके बाद थोड़े चल दिए। तो हाँ ये उसी दिन चमत्कार हुआ कि हम दोनों ने सोचा कि वो हम खाएंगे नहीं। तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो एक मैया हमको ऐसा बोलना चाहते हैं कि बाबा जी आ जाओ चाय पी लो, और उसके मुंह से क्या निकलता है कि बाबा जी भोजन कर लो। तो हमने भी जल्दी ही बोल दिया कि मैया भोजन तो करेंगे पर 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाएंगे। स्पष्ट ही कर दिया। देखिए मैंने पहले आपने कहा था कि हम भोजन नहीं करने वाले पर हम थोड़े चल लिए ना। तो वो मैया के मुंह से ऐसा निकलता है। तो हमने सोचा कि अपने बाबा थोड़ा अपना कैपेसिटी बनी रहे, तो ये मैया की ये बात है। अपने महाराजपुर से पीछे गांव पड़ते हैं, वहाँ की है। अच्छा। संगम। फिर हम 4 बजे संगम पहुँच गए, तो वहाँ पर नहाते धोते रहे, और बड़ा हम उस दिन भूखे मैया के जितनी ज़रूरत होती है उतना ही देती है। और जो भी मांगो या जो भी कहो कि भाई ये मुझे खाने की इच्छा है, वो मिल जाता है। ये भी कई बार ऐसा हुआ है, जैसे अपने निकल रहे हो, अपने मन में चल रहा है आज ये हो, तो सामने से आदमी देता है कि तो और वही चीज़ आती है, वही चीज़ आती है जो हमारे मन में। तरबूज आज के समय में वो 50-50 रुपए में एक तरबूज देते हैं, और मुझे रोक करके ये अपना नहीं महाराष्ट्र से जैसे पूरा होता है अपना, और दोनों में। तो वो लड़के ने रोक करके बाबा जी बैठो, काटा खिलाया। तो मैं बोला ये बेटा कितने का बेचते हो? तो बोले 35 से 40 रुपए का। तो मैं बोला हम भी दे दें कुछ पैसे। तो नहीं बाबा जी तुमसे नहीं लेने का, तुम तो दूसरे। तो मैं बोला देखो वो अपने से पैसा नहीं मांग रहा, वैसे 40-50 रुपए का देता है, और प्रेम से। तो ये मैया का ही चमत्कार है कि अपनी ताकत नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि ये परिक्रमा बिना श्रद्धा के या कोई शक्ति से। देखिए आस्था और विश्वास तो है तभी परिक्रमा होती है, लेकिन मैया का आशीर्वाद है तभी परिक्रमा पूरी होती है और सफल होती है। तभी आदमी घर से निकल पाता है और उसका आदेश आता है तो ही हम परिक्रमा के लिए बाहर निकलते हैं। अदरवाइज मैं आज 2 साल से सोच रहा हूँ कि परिक्रमा में जाना है, लेकिन नहीं जा पाया। उसका आदेश हुआ तो अपने आप निकल पाया। सभी के साथ ऐसा ही होता है कि उसका आदेश होता है तभी हम निकल पाते हैं, और उसका आदेश होता है तभी हम चल पाते हैं। जैसा भी आपने कहा कि फोड़े फुंसी हुए, पैर को इतनी तकलीफ हुई, लेकिन कोई तकलीफ नहीं। और हमने ये आज बता तो भी रहे, कभी भी नैरोबी कहीं मैसेज ही नहीं दिया बच्चों को या किसी को भी मैसेज किया। ये नैरोबी मैसेज नहीं किया हमें ऐसे, हमने आनंद के ही किया। हमारे खुद वीडियो हमने काफ़ी बना रखे हैं, पर आनंद के ही बनाए होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़े आनंद में। और ये जो है, और आज जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। 5-6 दिन से कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आनंद में। जैसे वो लोग देखें तो बोले ये सही कह रहे थे। और ये नहीं वो बड़ा चमत्कार है। जैसा अभी आपने भी बताया कि गिर गए थे, लेकिन वहीं के वहीं रहे वो। अगर वो थोड़ा भी और फिसल जाते तो पता नहीं कहाँ होता। बस वही। अब ये कथा कह रहे कि 80 साल के 80 साल के हैं और अभी भी वो मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैया का आदेश है और मैया का आशीर्वाद है तभी कर पा रहे हैं, नहीं तो पैदल कर रहे हैं।
नहीं तो 80 साल के अभी आज अपन थक जाते हैं और उनकी उम्र इतनी होने के बाद में वो चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जूते चप्पल हाँ, जे भी बाबा जूता नहीं पहनता, पैदल नहीं पहनते? नहीं, कपड़ा बांध लेते हैं, ऐसे मोजा से पहन लेते हैं। अच्छा, पैरों में कपड़ा, मगर जे वो मतलब जूता उता नहीं। बाबा जी कहाँ से? बाबा जी जो है ऐसा क्या कहते हैं, अमरकंटक कहाँ जो है, बरगीबान। अच्छा, आपने कब उठाई बाबा जी परिक्रमा? हाँ, आप बताओ कब उठाई? हमने उठाई थी अच्छे के बैठ उतारू पाक 11 हाँ? उतारू पाक की 11 अगहन की। अच्छा, नहीं 80 साल की उम्र है आपकी? जब जान हम मंजापन का जान सका। बहुत बड़ी बात। ये नासिक के थे साल इनके साथ